नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। जी हाँ, फीस पेंडिंग एरर मैसेज आ चुका है, मोबाइल पर डिडक्ट हो गया है फीस और फीस ट्रांजैक्शन फिर भी पेंडिंग आ रहा है। तो इसे कैसे अपडेट करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो एक अच्छे से ये बात समझ लीजिए, क्योंकि अभी लास्ट डे में टाइम है तो 24 से 48 घंटे वेट कर लीजिए। यदि लास्ट डेट का एक दिन या 2 दिन बचे हैं तो पेमेंट दोबारा करने की आपकी मजबूरी हो जाती है। बट यदि टाइम है लास्ट डेट में तो वेट ज़रूर करें और अपडेट करने के लिए वीडियो का प्रोसेस जो है पूरा देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फीस को किस प्रकार से अपडेट करना है और कैसे वेट करना है अपडेट के लिए। जैसे ही हम पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज जो है ओपन हो जाता है, जहां पर आपको लगभग में सारे स्टेप कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। और यहां पे रजिस्ट्रेशन फीस का जो स्टेप है वहां इनकम्प्लीट आ रहा है। फीस कट चुकी है, मैसेज भी आ चुका है, बट यहाँ अपडेट नहीं हुआ, फाइनल प्रिंट जनरेट नहीं हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पे का भी यहाँ ऑप्शन बना हुआ है, पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो अब यहाँ एक असमंजस ये हो जाता है कि हम दोबारा फीस पे करें या ना करें, कि यहाँ पर हम वेट करें। तो वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ीस किसी की 300 रुपये है तो किसी की 900 रुपये है, किसी की 600 रुपये। जैसे जिसका अपना ग्रुप अपने चूज़ किया है, ए ग्रुप का किया है या के किया है, E1 E2 जो भी आपने ग्रुप चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपको फीस ऑटोमेटिकली वहाँ शो हो जाती है। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन की जो वीडियो है फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करना है वो चैनल पर पहले से अपलोड है। आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी आप लिंक को क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार विदाउट मिस्टेक के पूरा कंप्लीट करना होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे इनकम्प्लीट को कैसे कंप्लीट करें। और यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इनकम्प्लीट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ऐसे होगा कि सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सबमिट क्वेरी है, जिस दिन भी फीस आपकी कटी है तुरंत आप क्वेरी भेजिएगा और कॉल से संपर्क करें आप, ठीक है। होम पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं उसको। और यहाँ जब क्वेरी भेज देंगे तो यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ जो पे रजिस्ट्रेशन फीस है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए व्यू एप्लीकेशन का पे रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा। जैसे ही हमने जो है पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फी पेमेंट का, और यहाँ पर फी पेमेंट अटेम्प्ट कितने बार आपने जो है इसके लिए प्रयास किया है वो यहाँ पर स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस, यहाँ लिखा हुआ नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि जो उसमें स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं है। देखिए यहाँ पर जो स्टेटस है वो कब से होगा, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए फीस कटी है जिस दिन, उस दिन तो आप जो सबमिट क्वेरी कर दीजिए, कॉल भी कर दीजिए, ईमेल भी कर दीजिए, करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट डेट से पहले पहले अपडेट होना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि फाइनल प्रिंट निकल आए और रिजेक्ट होने से आप बच सकें, आपका एडमिट कार्ड आ सके और एग्ज़ाम की लास्ट टाइम और जो एग्ज़ाम के बाद भी आपको कोई ऐसी समस्या ना हो। तो यहाँ पर जो नॉट अवेलेबल स्टेटस आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि मैसेज तो आ चुका फीस कटने का, बट यहाँ अपडेट नहीं दिखा रहा, क्योंकि अपडेट अभी हुआ नहीं है। ट्रांजैक्शन गेट में यदि कोई समस्या नहीं होगी, ट्रांजैक्शन बाकी में सक्सेसफुल है, तो यहाँ पर जो है सक्सेसफुली आपको ज़रूर दिखाई देगा। 48 घंटे या 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर अंदर अवश्य दिखाई देता है। बट सबमिट क्वेरी और ईमेल किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ज़्यादा अपडेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और कोई रिस्क का या कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। फीस कटी है तो अपडेट ज़रूर होगी, वेट ज़रूर कर लीजिए। बट लास्ट डेट का कोई 1 या 2 दिन बचा है तो दोबारा पेमेंट करने की मजबूरी हो जाती है। यदि टाइम है तो अब वेट ज़रूर करें। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट, या फिर से फीस पे करने के लिए ऑप्शन बोल रहा है, तो इसीलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इंतजार करना चाहिए। और जैसे फीस पेमेंट का स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चेक कर लेंगे आप, ठीक है। अब जैसे अपडेट होगा वैसे ही यहाँ पर जो आपका स्टेटस जो है आपको कंप्लीट दिखाई देगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप एक जो यहाँ पर बेनिफिट आपको दिया गया है, गो फॉर फी वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यदि फीस वाकई में कटी है तो यहाँ ज़रूर आपकी अपडेट होगी, और गो फॉर फी वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा फीस वेरीफाई करने के लिए।
जब हमने यहाँ गो फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करके चेक किया तो बार बार जो है दोबारा से फिर से यही पेज ओपन हो जा रहा है कि कोई ना कोई समस्या ऐसी होगी गेटवे में जो कि यहाँ पर फीस अपडेट नहीं हो पा रही। बस कुछ टाइम बाद प्रयास करें, ज़रूर समस्या आपकी सॉल्व होगी यदि पेमेंट डिडक्ट हुआ है। जिनका पेमेंट डिडक्ट नहीं हुआ है उनके में ऐसी समस्या आ रही है तो वो भी 24 घंटे का इंतजार कर लीजिए या कुछ घंटे का वेट करने के बाद प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपको गो फॉर वेरिफिकेशन करने के बाद आप फीस पे कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ये सब ना करके जैसे जिनकी फीस नहीं कटी है तो वो यहाँ सिंपली जो है अपना लॉगिन करने के बाद यहाँ ऑनलाइन पेमेंट पर टिक करेंगे और पे जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करके अपना फीस पे कर सकते हैं। टिक करके हमने जो है पे फीस पर क्लिक किया है और इस प्रकार का जो है अगला स्टेप जो है आपके सामने है। यहाँ पर आप SBI ई-पे है, ICI है। मान लीजिए आपके पास SBI नहीं है, ICI नहीं है, किसी भी बैंक आपके पास डेबिट कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग है, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए और जैसे पेमेंट गेटवे पहुंचेंगे तो वहाँ पर अदर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अपना जो है किसी भी बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक को, कोई भी बैंक को, उसका अपना पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग UPI यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सिंपली मान लीजिए मेरे पास पंजाब नेशनल का है, अब यहाँ पर SBI ई-पे है और ICI है, यहाँ पंजाब नेशनल तो नहीं है तो हम SBI को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने टिक कर दिया। अब हम प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, यहाँ आपको समझाने का प्रयास करेंगे और पूरा प्रैक्टिकली भी बता देंगे आपको, बट यहाँ अभी कुछ इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है तो डायरेक्टली पेमेंट करके नहीं दिखा पाएंगे, बट जो तरीका आपको बताएंगे 100% आपको कारगर होगा क्योंकि ये अपना एक एक्सपीरियंस से करने का वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या से फेस न करना पड़े। तो हम यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला स्टेप है बिल्कुल जहाँ से हमें पेमेंट करना है वो वाला पेज जो ओपन हो गया है पेमेंट गेटवे का। यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड है, आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सोचा कि वहाँ SBI ई-पे लिखा हुआ तो यहाँ हम जैसे हम SBI का नंबर डाल रहे हैं तो SBI का एक्सेप्ट तो करेगा ही करेगा और बस, बट आपने किसी भी अदर बैंक का यहाँ पर डाला है, पंजाब नेशनल का या फिर किसी और का, और यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किसी भी कारणवश डेबिट क्रेडिट कार्ड पर, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, जैसे हम नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो वहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। यदि आप पॉपुलर बैंक्स या SBI केवल दिया गया है, चूंकि मैंने SBI ई-पे का ऑप्शन चूज किया है, बट आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप केवल इसी से पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए SBI नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था मेरा पंजाब नेशनल बैंक है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक यहाँ देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक रिटेल एंड कॉर्पोरेट, जो भी बैंक आपके बैंक पासबुक पर लिखा है, जो भी बैंक है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि मैं डेमो के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ पंजाब एंड सिंध बैंक ले लूँ या पंजाब नेशनल बैंक ले लिया मैंने। ठीक है, आप अपने पासबुक को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे तब आप ये प्रोसेस पूरा करेंगे। अब मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह देख सकते हैं, माउस की राइट बटन पर देखिए यहाँ पर दिया गया है और इसको आप देख सकते हैं। बट डेबिट कार्ड से करेंगे, UPI से करेंगे तो हो सकता है आपको 0 चार्ज लगे यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पे नाउ कर सकते हैं और अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप UPI है सिलेक्ट करेंगे, बारकोड ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ सिलेक्ट कर लिया, पे करेंगे तो बारकोड ओपन होगा, मोबाइल से स्कैन करेंगे, फटाफट देर नहीं करेंगे और सिस्टम पर ही करना है जिससे कि पेमेंट आपका पेंडिंग ना रहे, सक्सेसफुल एक बार में हो जाए। तो यहाँ पर आप किसी भी बैंक का ATM डेबिट कार्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं UPI के अंदर, किसी भी बैंक का। डेबिट कार्ड में मान लो किसी भी बैंक का उपयोग नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, नेट बैंकिंग में तो किसी भी बैंक का यूज कर लीजिए, आप दिखा दिया आपको प्रैक्टिकली, और यहाँ पर UPI में भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको। ठीक है, करके इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कोई पेमेंट इस समय नहीं है, और बट चूंकि करता रहता हूँ तो इसका एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सक्सेसफुल हो जाता है। UPI से करेंगे तो सिस्टम पर करें और मोबाइल से स्कैन करें, ज़्यादा टाइम न लगे, पूरा टाइम दें उसे रिडायरेक्ट होने में, तो पेमेंट को सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता, सक्सेसफुल जरूर होगी। नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट फंस गई है तो वेट कर लीजिए, सारा प्रोसेस बता चुका हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब